बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक हैं। उनमें से एक हक जनाजे का है कि उसके जनाजे को वो अदा करे। यकीनन जनाजे को अदा करना, जनाजा पढ़ना, ये मैयत का आखिरी हक है। इसके बाद तो बेचारा चला गया। हमें इस बुनियादी बात को समझना चाहिए कि हम उसका ये हक कैसे अदा कर सकते हैं। इस्लाम चूंकि मुकम्मल दीन है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें कोई कमी, कोई कजी, कोई नक्स मौजूद नहीं है, तो हमारी रहनुमाई इसके अंदर भी है कि हमने ये कैसे करना है। जब आदमी फौत हो जाता है तो सबसे पहले जो बात ज़हन में आती है वो जनाजा। उसका टाइम डिसाइड किया जाता है कि जनाजा कब पढ़ाया जाएगा। जनाजे के लिए पहले उसको गुस्ल दिया जाता है। इस्लाम ऐसा फितरत वाला दीन है कि सिफाई इसके अंदर निस्फ ईमान का दर्जा रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी अय्याम में फरमाया था कि मुझ पर 7 कुओं का पानी डालो, 7 कुओं के पानी से मुझे गुस्ल दो, और वो पानी ऐसा हो जिसको इंसानी हाथों ने ना छुआ हो। मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबा थी ना, सिफाई पसंद तबा, जो आपका मिजाज था, ये उसके ऐन मुताबिक था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अल्लाह से मुलाकात हो तो ऐसे पानी से गुस्ल करके जाऊं जिसको इंसानी हाथों में भी छुआ ना हो। तो इस्लाम दीन ने फितरत और सिफाई वाला दीन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने मैयत को गुस्ल देना है तो वो कैसे देना है। हम तो ढूंढते हैं कोई गुस्ल देने के लिए मिल जाए, मौलवी साहब या जो। तो अब जैसे आदमी को फट्टे आजकल अवेलेबल है, उस पर आप लटाएं, उस मैयत को लटा दें। किसी बात की घबराहट नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज़ आपको इंशाअल्लाह मैं यहाँ समझा के जाऊँगा, और मुदल्लल जो बात करूँगा, गुफ्तगू करूँगा, इंशाअल्लाह मैं उसका ज़िम्मेदार भी हूँगा। कल दोस्त को पूछना भी चाहे उसके हवाला जात या जो भी, तो इंशाअल्लाह आप उसको लटा दें। मैयत को फट्टे पे लटा दें। जहाँ भी आपको सही लगता है कि पानी यहाँ से आसानी के साथ इसकी निकासी हो सकती है, वहाँ आप उसको लटा दें। फट्टा रखें ऊपर, मैयत को लटा दें। मैयत के आप सारे कपड़े उतारेंगे, लेकिन यहाँ जो शर्मगाह है यहाँ पे आप कोई कपड़ा डाल दें। ठीक है। अब पानी आपने कैसा लेना है? आपने पानी लेना है जिसके अंदर बेरी के पत्ते मिक्स हों। ये सफाई के एतबार से बहुत शानदार फार्मूला है। पानी के पत्तों को आप बॉयल कर लेंगे, उबाल लेंगे। चाहे तो सारे पानी को आप गर्म कर लें, या थोड़े से पत्ते अलग उनको गर्म कर लें और उस पानी में मिक्स कर लें जो आपने टब वगैरह में या बाल्टी वगैरह में गुस्ल के लिए रखा है। पानी आपका आ गया, फट्टे पे मैयत भी मौजूद है। अब आपने सबसे पहला काम वो गुस्ल देना है जैसा आप गुस्ले जनाबत करते हैं। गुस्ले जनाबत का सबको पता है कि कैसे गुस्ल किया जाता है। जब गुस्ल फ़र्ज हो जाता है तो जो गुस्ल किया जाता है वही आपने मैयत को भी वैसा गुस्ल देना है। जो आदमी गुस्ल देने वाला होगा उसके लिए बड़ा अजर है। ये ना अपने आप को समझे कि मैं गुस्ल दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों लगा दिया। नहीं, ये बड़े अजर वाली बात है। अपने हाथों पे वो कोई ग्लव्स वगैरह पहन ले, शापर पहन ले, या जो भी मुयस्सर हो वो पहन ले। सबसे पहले उसकी पेट को दबाएगा। अगर उसकी कोई अंदर गलाजत है तो वो निकल जाए।
आस्ता आस्ता करके 2-3 बार 4 बार, जैसे वो समझता है कि जो कुछ निकलना था वो निकल गया है, ये दबाएगा और बाएं हाथ से अच्छी तरह उसकी वो शर्मगाह जो है वो बाएं हाथ से साफ़ कर देगा, तसल्ली के साथ साफ़ करेगा। जैसे हम गुस्ले जनाबत करते हुए अपनी करते हैं ना सफाई, ऐसे उसकी सफाई करेगा। ठीक है, अगर फिर महसूस होता है कि अभी और भी है तो फिर उसको दबाए। उस वक्त तक के जब तक यकीन नहीं हो जाता सफाई का, गलाजत के निकलने का, तब तक ये अमल दोहराता रहे। अगर ये हो गया, तसल्ली हो गई कि अब कोई गलाजत निकलने वाली नहीं, सारा कुछ ठीक है, अब वो क्या करेगा, अपने हाथों को धोएगा। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर दूसरे आदमी, जो मैं उसको आदमी कह रहा हूँ, मैयत को वज़ू करवाएगा जैसा नमाज का वज़ू है। हाथ उसके धोएगा, अगर कुली करवा सकता है तो थोड़ा सा पानी डाल दे, वगरना इतना ही काफ़ी है कि काटन के साथ उसकी मुंह के अंदर वो काटन या रुई लेके मुंह के अंदर गीला कर दे, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि पानी डालने से ठीक नहीं रहता। यही अमल वो नाक में भी करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नाक को साफ़ करने के लिए छोटी सी लकड़ी ले लेते हैं बारीक सी, उस पर रुई लगाकर फिर वो अंदर तक नाक लेके जाते हैं, तो ये तरीका गलत है, क्योंकि वो तो मैयत है, इतनी अब देने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना मुयस्सर है, पानी अगर नहीं डाला जा सकता तो रुई के साथ उसके नाक को भी, दोनों जो साइडें हैं इनको अच्छी तरह साफ़ कर देगा। उसके बाद उसका चेहरा धोएगा। 3-3 बार ये काम करना है, क्योंकि वज़ू 3-3 बार अदा धोते हैं ना, 3-3 बार, वही अदा 3-3 बार आप धोते जाएंगे। चेहरे को 3 बार धोएंगे, फिर उसकी दाढ़ी का खलाल करेंगे और उसके बाद आप उसके हाथ धोएंगे यहाँ तक, कोहनियों तक, दोनों हाथ कोहनियों तक 3-3 बार धोने के बाद आपको पता है कि गुस्ले जनाबत में सर का मसा नहीं है, कानों का मसा भी नहीं है, ये तो आपको पता है। अब क्या करना है, अब उसके पास सर पर पानी डालना है, 3 बार सर को अच्छी तरह धोना है। धोते हुए उस खलाल करें ताकि उसकी जो सर के जो बाल हैं, उसकी सारी की जड़ें और उसकी जो जिल्द है वो अच्छी तरह तर हो जाए। तसल्ली के साथ 3 बार धो दें। उसके बाद दाएं साइड, मैयत की दाएं साइड को अच्छी तरह, पाँव को छोड़कर बाकी सारा दाएं साइड का जो हिस्सा है, दाईं तरफ का जो हिस्सा है, इसको अच्छी तरह धो दिया जाएगा। इसी तरह फिर बाएं तरफ धो दिया जाएगा, जैसे दाईं तरफ आप धोया इसी तरह, और आखिर में उसके पाँव को धोया जाएगा और उंगलियों का खलाल भी किया जाएगा। ये उसका एक बार का गुस्ल हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई है किसी को? कोई डाउट है? पानी कितना को लेना चाहिए बता देते हैं। पानी की मिकदार इसमें नहीं है, पानी की मिकदार इसमें नहीं है। जितना पानी इस्तेमाल आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं। यही गुस्ल आप देखते हैं कि गुस्ल काफ़ी है। गुस्ल आपकी अगर तसल्ली हो गई है तो काफ़ी है, वरना आप यही अमल 3 बार भी दोहरा सकते हैं। यही गुस्ल आप 5 बार भी दे सकते हैं, 7 बार भी दे सकते हैं अगर आपको तसल्ली नहीं होती, वगरना एक गुस्ल ही उस मैयत के लिए किफ़ायत कर जाएगा, काफ़ी हो जाएगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं। दबाते हैं ना पेट को, दबाने के बाद 3 अदद ढेरे इस्तेमाल करने हैं मिट्टी के। वो मैंने तो सुना हुआ है, तजर्बा मुझे नहीं है, सुना है कि 3 अदद ढेरे इस्तेमाल ज़रूर करने हैं। और इसमें भी ये बुजुर्ग कहते हैं कि देखो इस मामले में कोई पीर, कोई सैयद, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मेरे जैसा, कोई मुझसे आला, कोई मुझसे नीचे, अल्लाह ने बनाए हुए हैं। सब के जिस्म में वो ढेला जब मिला जाता है ना, तो वो सब के लिए बराबर होता है, मुसावात है, हर किसी ने उस मुकाम से गुजरना है। मैंने सुना हुआ है कि ढेले इस्तेमाल 3 करने चाहिए साइड पे करके। अब देखिए वो जो मिट्टी है ना, पानी भी पाक है और पाक करने वाला है। अगर कोई इजाफी तौर पे कर सकता है, बाज़ वाशरूम में अभी भी आपको देखेंगे कहीं मिट्टी वगैरह रखी होती है, लोगों ने ढीले रखे होते हैं, तो अगर इजाफी तौर पे कोई कर सकता है तो कर सकता है, वरना पानी किफ़ायत करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
پانی کفایت کرتا ہے، کوئی مٹی کا ڈھیلا استعمال کروانا چاہتا ہے تو کروا سکتا ہے، کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہہ رہا اور لازمی ہے بھی نہیں، یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، اگر آپ اس سے لینا چاہتے ہیں فائدہ تو اٹھا لیں۔ سر جی یہ ڈھیلوں والا معاملہ اگر محدثین میں یا کہیں صحابہ سے کہیں ثابت ہے کہ ڈھیلے انہوں نے استعمال کیے؟ میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ڈھیلے استعمال جہاں بھی ہوئے ہیں وہ یہ اضافی طور پہ استعمال ہوئے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجنائز میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوئی، ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ان کو غسل دے رہی تھی تو اللہ کے پیغمبر آئے، آپ نے فرمایا کہ پانی کے اندر بیری کے پتوں کو مکس کریں اور ان کو 3 بار 5 بار غسل دیں اور آخری بار اس پانی کے اندر کچھ خوشبو کافور بھی ملا لی جائے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی غسل کیا ہے تو ڈھیلے استعمال کیے؟ ہاں جی ہم نے کیے، غسل ہم تو لازمی سمجھتے ہیں۔ اچھا لازمی نہیں ہے، بہرحال یہ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ لازمی نہیں ہے، انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ بات ہے۔ باقی کوئی اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، خوشی سے کرے، بڑی اچھی بات ہے، کرے۔ شرمگاہ تو ڈھیلے استعمال چلو نہیں کرنے، شرمگاہ دھونے تو بعد ہاتھ جڑا مٹی دے مارنا یہ ہے لازمی یا بھائی وہ دستانے اتاریں گے آپ ہاتھ دھو لیں گے، نہیں آپ ویسے ہی غسل دکھا، ویسے آپ جب مٹی، یہ ہم نے سمجھا ہوا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک بنیادی نقطہ سمجھیں کہ پانی پاک کرنے والا ہے، جب آپ نے ہاتھ دھو لیے اچھی طرح تو آپ کے ہاتھ پاک ہو چکے ہیں، اب اگر آپ صابن سے دھوئیں تب بھی پاک ہو گئے، آپ خالی دھوئیں تب بھی پاک ہو گئے، آپ مٹی پہ رگڑ کے دھوئیں تب بھی پاک ہو گئے۔ مٹی جہاں بھی استعمال ہوئی ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار مٹی استعمال نہیں کی، جہاں مٹی استعمال آپ کو ضرورت پڑی ہے وہاں پانی اویلیبل نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، پانی کے ساتھ مٹی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ یہ دیکھیں نا، ایک آدمی سادہ نہا لیتا ہے، ایک شیمپو کے ساتھ نہاتا ہے، دونوں میں فرق تو آتا ہے نا تھوڑی سی صفائی کا، لیکن ہو دونوں ہی نہا چکے ہیں۔ بات جو بھول نہ جاؤ، ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات یہ مسئلہ آپ ذرا غور کرنے والا ہو سکتا ہے، آپ اس میں بھی اختلاف کر جائیں، میت کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، ان کو نہیں کاٹنا، ان کے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے شرمگاہ کے بال بڑے ہوئے ہیں، ان کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کا کوئی اور بھی ایسا رہتا ہے تو ہم کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس آدمی جو میت ہے نا، اس پہ شریعت کے جو احکامات ہیں وہ ان سے اب دور جا چکے ہیں، اب ناخن کاٹنا نہ کاٹنا، اور نبی علیہ السلام سے اس کے متعلق کچھ بھی ثابت نہیں، محدثین سے یہ باتیں ثابت ہیں، وہ ناپسند کیا کرتے تھے، بلکہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے شرم کے بال کاٹ دیے جائیں جو میت، تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ اگر اس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو پھر ختنہ بھی کرو گے؟ آگے سے سوال کیا پوچھنے والے کو، یہ پوچھا کہ اگر میت کا ختنہ نہیں کیا ہوا تو پھر اس کا ختنہ بھی کیا جائے گا؟ جب ختنہ نہیں کیا جائے گا تو پھر ناخن اور شرمگاہ کے بال وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ محدثین نے ایسے جواب دیے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کرنا چاہیے، جب زندہ تھا تب کرنا چاہیے، 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بڑی وعید ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ 40 دن سے پہلے کاٹنی چاہیے، اگر 40 دن گزر گئے اب وہ فوت ہو گیا تو آپ ان تکلفات میں نہ پڑیں۔ نبی علیہ السلام سے تو اس بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں، میں محدثین کی آثار کی بات کر رہا ہوں۔